क्या राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के लिए एक खतरा हो गए? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम आपको सीधे शब्दों में बताते हैं। नहीं, ये कहना सही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए खतरनाक हो गए, लेकिन हाँ, उनकी बयानबाजी और फैसले अक्सर विवादित, आक्रामक और अलग तरह के होते हैं, इसलिए लोग ऐसा बोल देते हैं। उन्होंने नाटो पर सवाल उठाया कि अमेरिका को हर हाल में साथ नहीं रहना चाहिए। ईरान को लेकर कड़ा रुख किया, यहाँ तक कि तेल लेने जैसी बात भी कही। कुछ बयान जैसे सऊदी प्रिंस पर कमेंट किया कि ये हमारे सेक्स कलीग हैं। ये तो उनको कहना भी नहीं चाहिए। बताओ, राष्ट्रपति होकर अमेरिका का उन्होंने ऐसे बयान दिए। और उन्होंने अभी हाल ही में मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आप हमसे सेक्स पे भी बात कर सकते हो। आप समझ सकते हो उनकी क्या मेंटालिटी है अभी इस टाइम पे। और जो अभी सऊदी प्रिंस पर उन्होंने कमेंट किया, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल और आलोचना का कारण बन रहे हैं। अमेरिका में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? स्टाइल अलग है। ट्रंप हमेशा से सीधे, कभी कभी आक्रामक और मजाकिया तंज वाले बयान देते हैं। नाटो, ईरान, यूएन जैसी बड़ी चीज़ों पर उनके फैसले कई लोगों को खतरनाक लगते हैं। उनके कई बयान गलत या बढ़ा चढ़ाकर बताए गए भी पाए गए। जैसे उन्होंने इंडिया के और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बोला कि हमने युद्ध रुकवाया। ठीक है ना? बहुत सारे उन्होंने बयान दिए। और जो लोग उनके समर्थक हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर कहते हैं, और विरोधी उन्हें रिडिकुलस या एक्सट्रीम मानते हैं। असली बात, राजनीति में पागल कहना ज़्यादातर भावना और राय होती है, कोई मेडिकल सच नहीं है। ट्रंप एक बहुत अपोलराइजिंग, दो हिस्सों में बांटने वाले नेता हैं, इसलिए उनके बारे में राय भी बहुत अलग अलग है। ठीक है, अब सीधी बात, साफ बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कौन कौन से फैसले हैं जो 2026 में सबसे खतरनाक के विवाद माने जा रहे हैं? पहला पहला विवाद बयान जो है उन्होंने जो किया, ईरान के साथ युद्ध जैसी स्थिति हो गई। सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला यही माना जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और हालात फुल पावर जैसे बन गए हैं। अब चर्चा चल रही है कि ग्राउंड इन्वेजन, जमीन पर सेना भी भेज सकता है। इससे पूरी दुनिया में तनाव, तेल की कीमतें और इनस्टेबिलिटी बढ़ गई है। आलोचना बहुत तेज़ी से उनकी हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बिना साफ प्लान के युद्ध शुरू कर दिया उन्होंने ईरान के साथ। बड़े पैमाने पर जान माल का खतरा है। तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को नाटो की ज़रूरत नहीं है। नाटो देशों को कुछ नहीं किया तक कह दिया। यहाँ तक कि अलायंस छोड़ने की भी संकेत दे दिया कि हम नाटो छोड़ देंगे। नाटो दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा अलायंस है, और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ग्लोबल सिक्योरिटी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि नाटो का सबसे बड़ा लीडर अमेरिका ही माना जाता है। एक दिन कहते हैं हमें अलायंस की ज़रूरत नहीं है नाटो के लिए, और दूसरे उन्हीं से मदद मांगते हैं। खुद बोले कि शायद हमें वहाँ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही बाकी देशों से मदद भी मांगते हैं। इससे पॉलिसी अनक्लियर लगती है राष्ट्रपति ट्रंप की। दुश्मन और दोस्त दोनों में कन्फ्यूज है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारे दोस्त है। ट्रंप ने खुलकर कहा कि ईरान की सरकार बदलनी चाहिए। यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कदम माना जाता है। इससे दूसरे देशों की सॉवरेनिटी, स्वतंत्रता पर सवाल उठता है। लंबे युद्ध और स्टेबिलिटी का खतरा रहता है। कई बार उनके बयान बाद में गलत या अधूरे पाए गए हैं बहुत सारी जगह। जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म, उन्होंने जब उन्होंने आक्रमण किया था अभी 2-4 महीने पहले, तो उन्होंने बोला कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ध्वस्त कर दिया, जबकि पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। गलत जानकारी से बड़े फैसले प्रभावित होते हैं। जनता और अलाइज का भरोसा कम होता है। जैसे नाटो को कवर्ड कहना, बुज़दिल कहना। डिप्लोमेसी, कूटनीति कमज़ोर होती है, दोस्त देश भी नाराज़ हो जाते हैं। अब निष्कर्ष ये माना जा रहा है कि ट्रंप के फैसले पागलपन नहीं है, लेकिन बहुत एग्रेसिव और रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल माने जाते हैं। इसलिए समर्थक कहते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर, लेकिन विरोधी जो है उन्हें कहते हैं डेंजरस डिसीजन। यानी ये दुनिया के लिए खतरे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? और ऐसे वीडियो पर पूरा डिस्क्राइब और एनालिसिस जानने के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।